हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन करने से पहले मतलब आज हम 8.1 जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की है इसको आप हल करेंगे। और इस हल तक पहुंचने के लिए हमने दो लेक्चर पहले से अपलोड किए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। और ये दोनों ही लेक्चर आपके इंट्रोडक्शन के लेक्चर थे। मतलब हमने बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो कि इस एक्सरसाइज के सवाल हल करने में इस्तेमाल होंगी। और एक्सरसाइज को छोड़ो, अगर एक्सरसाइज से भी कोई संबंध ना हो तब भी आपको चतुर्भुज को लेकर के आपके नॉलेज को बहुत ही ज्यादा लेवल पे लेके जाएगी। वो जो हमारी दो वीडियोस है ना, उनको देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस ना इसके अपने आप ही कर दोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बेटे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है जहां पर वो दोनों वीडियोस हैं, और या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इतनी बातें आप अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इस एक्सरसाइज का 8.1 का। तो मैंने लिखा नहीं है 8.1, तो आप समझ जाना कि ये 8.1 का ही सॉल्यूशन है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है और इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये ऐसा है। तो अनुपात वाले सवाल आपने बेटा छोटी क्लासेस के अंदर भी किए होंगे और वहां पे भी अनुपात कैसे हल किया जाता है उसको बताया होगा टीचर ने। चलिए हम दोबारा से बताते हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास में ये कोई चतुर्भुज है। चतुर्भुज स्पेशल नहीं कहा गया, विशेष चतुर्भुज नहीं है। विशेष चतुर्भुज की बात मतलब समांतर या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो ये है ही, समांतर, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, ऐसी ट्रेपेजिज्म वाली कोई बात नहीं है। केवल और केवल वर्ड यूज हुआ चतुर्भुज। तो इसका मतलब वो आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कर लो एक कोण इसका ये है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऐसे ही हम मान लेते हैं। देखो चार कोण है, चार अनुपात दिए गए हैं। तो सपोज कर लो कि ये तो आपका 3 वाला है ना, ये आपका 5 अनुपात वाला है, और ये आपका 9 अनुपात वाला है, और ये वाला आपका 13 अनुपात वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकता ना, ऐसे तो बात ही खत्म होगी। कोण ए 3 डिग्री है ना, बी 5 ऐसा और सी 9, ऐसा नहीं हो सकता ना। अनुपात में हम लोग एक कोई संख्या लेकर के चलते हैं, कोई मल्टीपल लेके चलते हैं। मल्टीपल का मतलब बताता हूं। जैसे मान के चलो ये 3x है, ये 4x है, ये 9x है और ये 13x है। ठीक है, आपके पास में ऐसे हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा क्यों करा, इसमें x कहां से लेके आए? अगर अनुपात को जानने वाले बच्चे वो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते वो देखो मैं बताता हूं। मैंने आपके सामने लिखा 5/10। एक आपके पास है 5/10 है। 5 और 10 में अनुपात, अगर मैं कहूं 5 तथा 10 में अनुपात, 10 में अनुपात, तो आप कैसे अनुपात निकालते हो? वो निकालते हो 5/10 करके। 5 की हम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। सही बात है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि 1/2 है तो इस एक को आप 5 थोड़ा ही कह दोगे, इस 2 में आप 10 थोड़ा ही कह दोगे। तो कोई ना कोई संख्या इसमें गुणा हुई होगी जो कटी थी, जो जिससे हमने काटा। 5 से इसको काटा था ना, तो 5 से ऊपर करेंगे, 5 से नीचे करेंगे, यानी कि ये अनुपात सरल अनुपात है। कहने की बात ये है, कैसा अनुपात है? सरल अनुपात है। और ये 5 जो है हमने लिया है एक ऐसी संख्या जिससे ये अनुपात सरल किया गया होगा। तो कहीं ना कहीं इस अनुपात को भी सरल किया गया होगा, किसी ऐसी संख्या से काटा गया होगा जिससे ये तीनों के तीनों अनुपात कट जा रहे होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से एक संख्या मान ली कि वो x है। तो 3x ये कौन है, 5x ये कौन है, 9x ये कौन है, 13x ये कौन है। इतना आप समझ लो बस सिर्फ। ठीक है, बाकी अनुपात समानुपात की भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है बहुत सारी, अगर पुरानी वीडियो बनी हुई देखना चाहो तो देख लो। लेकिन अनुपात संबंधित एक ही सवाल है तो ज्यादा रिस्क ना लें, अभी इतना समझे। तो जैसे सवाल को हल करेंगे तो हम एक प्रॉपर्टी पता हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, आप सब जानते हैं। और हमने ये इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो चतुर्भुज के चारों कोण है उनका योगफल 360 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आपके पास में प्लस कोण डी, वो आपके पास में 360 होता है। ये कंफर्म सी बात है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आमने सामने के कोणों का योगफल जो है चतुर्भुज का वो 180 होता है। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हमने सबकी बात करी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 360 होता क्यों है? क्योंकि आप किसी भी चतुर्भुज को उठा लोगे मेरे भाई, किसी भी चतुर्भुज को उठा लोगे। सपोज ये वाला चतुर्भुज है, इसको अगर आप ऐसे दो भागों में काट दो तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 ये हो गया। क्योंकि कोई भी चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो हम बेसिकली, मैं थोड़ा तेज बात कर रहा हूं तो
इन दोनों का योगफल 360 ही होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होगा। बस मेन थिंग इज दैट कि हम x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालने के बाद में सारे कोण आपके सामने मिल जाएंगे। तो ये 3x होगा और आपका फिर आ जाएगा कोण B जो है वो 5x है, और बेटे कोण C जो है वो 9x है, और आपके पास में ये जो है वो 13x है। तो इज इक्वल टू 36 0, और 3 और 5 8 और 17 17 ये हो गया 30x। 30x बराबर 360, और x का जो वैल्यू है वो 360 बटे 30 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, और 12 तिया होते हैं 36। तो मेरे बेटे x का मान आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। तो अब निकालो कोण A, कोण A होगा बेसिकली कोण A क्या है 3x है, 3x 3 गुणे 12, क्योंकि x का मान हमने 3 निकाला है, तो 3 12 तिया 36 डिग्री आपका कोण ये वाला आ जाएगा। कोण B जो रहेगा वो आएगा 5x के बराबर, यानी कि 5 गुणे x यानी कि 12 इज इक्वल टू 12 5 60 हो गया, 60 डिग्री आ गया आपका कोण B। कोण C जो रहेगा मेरे बेटे वो रहेगा आपका कितना 9x। 9x का मतलब है कि 9 गुणे 12, और 12 निम्न होते हैं 108 डिग्री, आंसर आ गया। और लास्ट वाला जो कोण है कोण D वो आपका है 13x, और 13x जो होता है वो 13 गुणे x मतलब 12, 12 और 13 की जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी वो शायद 154 होगी, है ना, 154 ही तो होती है। 12 12 से 36 का 6 असल लगे 3 156 होती है ना, और 12 तिया 36 कहाँ से 12 एकम 12 और 3 होते हैं 15, है ना आपके पास में, तो 156, तो ये आ जाएगा 156 डिग्री। तो ये बेटे उठा के देख लो, ये आपका आंसर है। आंसर को वेरीफाई भी किया जा सकता है, तीनों सारे कोणों को जोड़ कर देखो वो 360 ही आएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए फटाफट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था इसलिए थोड़ा सा तेज किया गया है। तो आज हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा दिखाई दे रहा है आपको दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, नॉलेज को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, आपकी जो नॉलेज मतलब जो आपने इंट्रोडक्शन में सीखा है। भाई साहब कह रहे हैं कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। तो आई थिंक दो मेन हीरोज, लीड हीरो इस पिक्चर के हैं, समांतर चतुर्भुज और एक आयत। तो आई थिंक बेसिक चीजें आपको अगर नहीं पता रहेंगी तो फिर इस तरीके के सवालों से आप दूर रहेंगे। मतलब क्या है, कोई समांतर चतुर्भुज आयत कब हो सकता है? अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, इस बात पे बहुत ही भयानक चर्चा हो चुकी है इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, ये आयत कब बनेगा, ये आयत कब बनेगा? क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर इतना था कि अगर मेरे पास ये कोई समांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी और डी, इसके अंदर खास बात थी कि इसके आमने सामने के साइड समांतर होती थी। ए बी समांतर होती थी सी डी के, और मेरे भाई बी सी समांतर होता था ए डी के। इतना पर्याप्त था एक समांतर चतुर्भुज के लिए, है ना आपके पास में। लेकिन इन द सेंस अगर हम आयत की बात करें तो आयत के अंदर ये कंडीशन तो थी कि अगर मैं इसको ए बी सी डी कह दूं, ए बी सी डी कह दूं, तो ए बी समांतर होगी सी डी के, ये भी कन्फर्म है, और बी सी समांतर होगी, बी सी समांतर होगी ए डी के। ये तो है ही है, मतलब ये समांतर चतुर्भुज वाला पैकेट तो है ही है। देखो यहां दोनों में सेम है, लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा चीज है वो ये है कि कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण जो है, कोई भी एक कोण, चाहे वह कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉपर्टी यह है कि कोई एक कोण जो है इसका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आई थिंक द मेन थिंग इज दैट हमें ये करना है, इस समांतर चतुर्भुज को आयत बनाने के लिए आई थिंक ये वाली चीज प्रूव करनी है कि आयत का कोई एक कोण हमें 90 डिग्री दिखा देना है। तो इसके लिए सवाल के लिए हम तैयारी करते हैं एक तरफ। देखिए मैं बढ़ता हूं, ये सब बातें मैं बहुत गहनता से, बहुत आराम से मैंने चर्चा की है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो अब जो है देखो, अब देखो मैं मान लेता हूं मेरे पास ये कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है, मैं ऐसा बना रहा हूं, आयत थोड़ा ही कह दूंगा इसको, अभी आयत तो सिद्ध करना है, तो अभी तो मैं इसको समांतर चतुर्भुज ही मान के चलता हूं कि सपोज कर लो ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है ना आपके पास में, और ये डी है मेरे बेटे। अब इसके अंदर कहा है कि समांतर चतुर्भुज उठा लिया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो इसके विकर्ण जो होंगे, एक विकर्ण तो ये AC हो जाएगा मेरे बेटे, और एक विकर्ण इसका BD हो जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई इसको मना नहीं करेगा। जो कि आपस में कहना कि किसी पॉइंट पे कट करेंगे, O पे कहते हो इनको, किस पे कट करेंगे आपके पास में, O पे। वैसे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है O की, क्योंकि हमें इस O से कोई लेना देना नहीं है, है ना।
तो अगर मैं प्रश्न को सिद्ध करूंगा तो सबसे पहले मैं जब मैं सवाल को हल करने जाऊंगा तो ये बात होगी कि माना कर लेंगे, माना कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा भुज है बेटा? समांतर चतुर्भुज है। क्लियर कट समझ में आया? और जिसमें ये कंफर्म सी बात है आपके पास में, जिसमें ये कंफर्म सी बात है कि जो AC है वो बराबर है, यानी कि ये विकर्ण जो है वो BD के बराबर है, और ये कहा गया है इसमें, तो ये विकर्ण है तो इसको लिख दो आप, दिया है ये, तो है ना, ये हमें दिया है ऑलरेडी। तो मेरे को जो सिद्ध करना है बेसिकली उस पर आ जाओ। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध, ठीक है, सिद्ध ये करना है कि ABCD एक आयत है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक आयत है। तो फिर उतनी बात कहूंगा जितनी बात पहले गई थी कि किसी एक कोण को या तो एंगल A या एंगल B या एंगल C या एंगल D, इनमें से किसी एक एंगल को आप किसी ना किसी को इनमें से एक 90 डिग्री दिखा दो, तो बस फिर आप जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ सवाल हो गया। ओके, तो चलिए अब देखो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जिसने सर्वांग क्षमता वाला चैप्टर किया है, त्रिभुज वाला, उसी से सारे कॉन्सेप्ट होने हैं, बाकी इसके अलावा कुछ बात नहीं लगेगी। तो इसमें मैं 2 त्रिभुज उठा लेता हूं, तो 2 त्रिभुज उठा लेता हूं, यहां पे लिख लेंगे आपके पास में। यह हल यहां से शुरू हुआ था ना, तो कोई बात नहीं, हल यहां से शुरू हुआ था और ये हमें सिद्ध करना, ये हमने हेडिंग डाल के बीच में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो ट्राइंगल है मेरे पास में ए बी सी तथा ध्यान से देखना ट्राइंगल ABD में, AB और D में अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों में अभी यहां आपको अजीब सा लग रहा हो तो मैं इसको साइड में उठा करके बात करूंगा। सपोज कर लो ये A है, ये B है और ये यहां पे D है, और जो दूसरे वाला ट्राइंगल है मेरे पास में वो इधर की तरफ ऐसा है, ये A है, ये B है और ये C है। तो इनके अंदर क्या क्या खास बातें हैं सबसे पहले समझ लो। सबसे बड़ी और अच्छी बात, ये जो BD है ये इस AC के बराबर है, ये BD जो है इस AC के बराबर है, तो लिख दो BD या फिर AC इज इक्वल टू BD। वाई? क्योंकि ये दिया है हमें ऑलरेडी, ये दिया है। ओके, कंफर्म? ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद में हम एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अंदर जो AB है ये AB कॉमन है, चेक कर लो, ये AB कॉमन है दोनों में, तो AB जो है वो AB के कॉमन है, AB के कॉमन है, ये भी हमें दिया है। और एक बात अगर मैं आपको लिख दूं कि AD जो है वो बराबर होगा BC के, ये क्यों होगा? क्या सोच पा रहे हो क्या? AD BC के बराबर क्यों है, सोच पा रहे हो क्या? बिल्कुल है। समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है, आपने ये पर में भी पढ़ी है और इंट्रोडक्शन में बात की है कि अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ये साइड समांतर तो है ही है लेकिन परस्पर बराबर भी होती हैं, मतलब जोड़े बराबर होते हैं। ये जोड़ा इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो अब मैंने कोई गलत बात करी है क्या? AD बराबर है BC के, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहां लिख सकते हो कारण में आपके पास में ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, कंफर्म? तो ये कौन सी साइड है? ये हो गई साइड साइड साइड। सर्वांग क्षमता से अगर बात हो जाए, सर्वांग क्षमता से, तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल, अब जो ट्राइंगल मेरे पास में है ABC जो है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा। अब यही देखना है आपको, ये थोड़ा सा कलाकारी हमने सीखी थी सर्वांग क्षमता वाले त्रिभुज के अंदर, चैप्टर के अंदर, क्या कि ABC किसके सर्वांगक्षम होगा? आप कहोगे सर जी ABC जो है वो ABC जो है ये वाला ट्राइंगल इसके ABD के सर्वांगक्षम हो जाएगा। कौन सा? जो ट्राइंगल आपका ABC है। इसका मतलब ये रहा कि एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा और एंगल C जो है एंगल D के बराबर होगा। ये सरासर गलत है। इसमें समस्या ये बनेगी क्योंकि जो BC जो है आप चेक करो,
अगर ABC ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होता है ट्रायंगल ABD के, तो प्रॉब्लम यह है कि जो साइड BC बनेगी वो BD के बराबर थोड़ा ही होगी। BC BD के बराबर नहीं है, AC BD के बराबर है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने सर्वांग क्षमता को अच्छे से पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर को, तो हमारा जो आपके पास में ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा BAD, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ना वो कहीं ना कहीं इसके बराबर हो जाएगा और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे BA और आपके पास में D के, है ना, BAD के। अब ध्यान देना, अब बस हो गया काम, जो काम होने वाला था वो काम हो चुका है। इसको हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमारा काम बन गया। अब ये ABC कौन सा है? ABC मतलब ये वाला पूरा एंगल जो है, ध्यान देना, ये वाला पूरा एंगल वो BAD इस पूरे एंगल के बराबर है। चेक कर लो। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो एंगल ABC है ना आपके पास में, लिख दो एक बार वो एंगल जो हमने बराबर दिखाया, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना कि जो एंगल ABC रहेगा बेटा वो बराबर रहेगा एंगल BAD के। क्यों रहेगा? CPCT से। किससे? CPCT से। और CPCT अगर नहीं पता तो फिर चिंताजनक बात है, पिछला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है सर्वांग क्षमता का। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब मैं बात कर रहा हूं। देखो अगर मैं एंगल ABC को बेटा जोड़ दूं एंगल BAD में, चित्र से देखो, अगर इस एंगल को इस एंगल में जोड़ूं तो कितना मिलेगा बताओ? पर में पढ़ के आए थे पिछले वाले इंट्रोडक्शन के अंदर कि 180 के बराबर ये होगा। ऐसा क्यों होता है? किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर हम बात करें, इस कोण का योगफल हमेशा 180 होता है, ये हमने पढ़ा है। इसका कारण देना चाहो तो कारण दे दो। यहां समांतर चतुर्भुज के कोण, समांतर चतुर्भुज के कोण, ये कोणों का है, इस वजह से ऐसा है। अब ध्यान दो मेरे भाई, एंगल ABC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? एंगल ABC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? BAD। तो यहां लिख दूंगा BAD प्लस एंगल BAD बराबर आ जाएगा 180। चेक कर लो। अब ध्यान दो, मैं इसको हटा रहा हूं, काम बन गया हमारा। कहने की बात यह है, क्या काम बना है देखो, BAD 2BAD, एंगल 2BAD इज इक्वल टू 180, और मेरे बेटे BAD जो है वो आ जाएगा 180/2 कटेगा 90, हो गई बल्ले बल्ले। BAD मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब ये रहा कि हमने इसका एक कोण, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री दिखा दिया है ना। तो हम ये कह सकते हैं, हम एक लाइन लिख सकते हैं और उस लाइन के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो लाइन मैं यहां लिख रहा हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके देख लोगे तो इसी में आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज, मेरी बात पे ध्यान रखना, में ABCD में जो कोण आपके पास में कौन सा A है, ये A ही तो कोण है, BAD, ये A ही तो कोण है, वो 90 डिग्री है। अतः हम ये कह देंगे, अतः ABCD एक आयत है। तो इतनी बात लिखेंगे, बाकी बकवास नहीं करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी एक्सरसाइज का है। चलो जी, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ बहुत अच्छी बातें होनी है, ज्यादा कुछ बातें नहीं, अच्छी बातें होनी है। क्या उसने कहा है कि दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण हो, समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होता है। मतलब इसका पता है ना, समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AB बराबर होती है BC के, और ये सब बराबर होंगी, तो होंगी सामने सामने की बराबर। तो केवल इतनी कंडीशन अगर हो जाए कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए और सारी समांतर हो, तो हम लोग किसी भी चतुर्भुज को आसानी से समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो उसने मेरे भाई एक बात कही है कि कोई चतुर्भुज, एक चित्र बना के बात करते हैं। चतुर्भुज है, सपोज कर लो हमारे पास ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज को हमने कह दिया थोड़ा सा नीचे की तरफ ले, क्योंकि ये समचतुर्भुज बनने वाला है, तो पहले से तैयारी कर लो। A है, ये B है, ये C है और ये D है। एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं, यानी कि इसका ये विकर्ण है
और इसका ये वाला विकर्ण है, ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित का मतलब है कि ये जो पॉइंट O है ना, यहां 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा, साथ साथ एक बात और है कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। ओके, कंफर्म। चलिए, तो हमें सबसे पहली बात और सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज प्रूव करने के लिए सिर्फ मात्र इतनी बात प्रूव कर दो कि ये जो AB है बेटा वो BC के बराबर है। इतना अगर प्रूव कर दे रहे हो आप तो फिर हल्ले में जाते हुए आराम से कह सकते हो कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज, वो एक समचतुर्भुज है। चलिए, सबसे पहले आप लिख लो कि दिया क्या है। मैं अगर सवाल को हल करूं तो उसमें सबसे पहले आप ये लिख लो, दिया क्या है। दिया है, हमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज है, ठीक है ना, यहाँ आपके चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण जो है, विकर्ण परस्पर, है ना, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, बाइसेक्ट, समद्विभाजित, ठीक है ना, आपके पास में करते हैं, ये हमें दिया है। इसका यूज हम कहीं ना कहीं कर लेंगे। और अगर बात करें कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा कि जो ABCD है एक समचतुर्भुज है आपके पास में, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हो सर ये समचतुर्भुज प्रूव करना है तो पहले इसको समांतर चतुर्भुज तो दिखाना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई इतनी बात कंफर्म है, समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कैसे, क्या करते हैं? समद्विभाजित का मतलब है कि वो एक दूसरे को आधा आधा कट करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट अगर O है, जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये। जब उसने समद्विभाजित की बात करी है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास में। तो ABCD एक चतुर्भुज को हम अगर समांतर चतुर्भुज भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और परस्पर समद्विभाजित विकर्ण जो हैं केवल और केवल किसके करते हैं? आपके समांतर चतुर्भुज के करते हैं, और बाकी इसके भाई के इसके करते हैं, ठीक है, बाकी देखेंगे। तो अब जो है मेन कॉन्सेप्ट इज दैट क्या है कि हमें कैसे प्रूव किया जाए। तो इसके अंदर आप दो ट्रायंगल लेंगे। देखो, इसके अंदर हमें प्रूव करने के लिए आप दो ट्रायंगल उठा लें, एक ट्रायंगल AOB और एक BOC। एक ट्रायंगल AOB और BOC। AOB कहाँ है? AOB इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, और BOC इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं। इन दोनों को क्या करता हूं मैं? क्योंकि इन दोनों में ये साइड आ गई, ये साइड आएगी, मेरे को AB बराबर BC दिखाना ना, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाता हूं और फिर बात खत्म कर देता हूं। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल AOB तथा जो ट्रायंगल आपका BOC है, इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है? सबसे अच्छी और जरूरी बात कि कौन सी बात, कि जो OA है वो OC के बराबर है, ये वाली हिस्सा इसके बराबर है ना। इन दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा क्यों है? उसने कहा है ये समद्विभाजित वाला सब, तो इसे केवल लिख दो आप, दिया है, ये ऑलरेडी दिया है। और मेरे भाई एक चीज ध्यान दें, ये वाली जो साइड है OC जो है OC, वो OC दोनों में कॉमन है। OB मैं गलत लिख रहा हूं, OB क्या है? दोनों में कॉमन है। ये आप लिख सकते हैं कॉमन है, या हिंदी में उभयनिष्ठ शब्द इस्तेमाल कर लो, तब भी कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ओके, अब देखो, ध्यान से देखो, उसमें और क्या चीज कॉमन हो सकती है। एक बड़ी ही अच्छी चीज हम कॉमन दिखा सकते हैं इसके अंदर, और वो कॉमन है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना है बता सकता है कोई? भाई वो खुद ही चिल्ला कह रहा है समकोण है, तो ये समकोण है, तो ये भी आपके पास में समकोण है। तो कह सकते हैं कि एंगल कौन सा एंगल मेरे भाई? कौन सा एंगल? AOB है ना, AOB शुड बी इक्वल एंगल BOC, बिकॉज दोनों 90 हैं और ये दिया है। ये क्या है? हमें दिया है, कोई हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अब अगर देखा जाए, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, इनके बीच का एंगल भी कॉमन है, तो ये हो गया आपके पास में साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता, सर्वांग
क्षमता से बात हो रही है। तो जो ट्रायंगल है AOB मेरे भाई, वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। भाई चेक कर लो, क्योंकि आपको ये एंगल तो सेम है ही है, और जो A वाला एंगल होगा B के बराबर होगा कंफर्म। अभी थोड़ी देर बाद अगर बात करें, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है ना, वो इसके बराबर हो जाएगा, और ये आपके पास में ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। वो जो सर्वांग क्षमता का आपने पार्ट पढ़ा था, उससे आप ये चीजें सिंपली समझ सकते हो आसानी से। तो ये सर्वांगसम हो गए, और अगर सर्वांगसम हो गए तो आपके पास में की सारी साइड्स बराबर होंगी। फिर देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, इसको कंफ्यूजन को खत्म करता हूं कि आपने BOC ही क्यों लिखा, इसको COB क्यों नहीं लिखा, इसको कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। देखो क्या कि हमने क्या कहा कि OA बराबर है OC के, तो OA बराबर है OC की, तो ये कंफर्म सी बात है। OA के सामने की जो साइड है का जो एंगल है आपके पास में, है ना, जो सामने का जो एंगल है, संगत की बात करते हैं ना, देखो, या ऐसा कहा जा सकता है, ये एंगल इसके बराबर है, तो जो 90 के सामने का जो एंगल है ये वाला, यानी कि 90 के सामने की जो भुजा है वो बराबर होगी इस वाले में 90 सामने की भुजा के। बाकी भुजाएं बराबर है ही है ना आपके पास में। तो आप केवल और केवल इतना लिख दो, कंफ्यूजन आपको रहेगा अगर आप लोगों ने सर्वांग क्षमता नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं दोबारा से सारे पॉइंट्स रिपीट करूंगा कैसे आप संगत भुजाएं देखते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा यार। और मैं चाहता हूं कि क्लियर होकर के जाए, लेकिन क्लियर होने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, सर्वांग क्षमता की 10 वीडियो, और उसके अंदर ये बहुत चर्चा की है यार। अब यहाँ पे मैं अगर इसको डिटेल में जाऊंगा तो दिक्कतें हो सकती है, लेकिन आप सीधी सीधी बात ध्यान रखो कि त्रिभुज ABO जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, वो सर्वांगसम दिखा दिया हमने इसके, और दिखाने के बाद तो सारी भुजाएं बराबर, इसका मतलब AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये वाली चीज इसके बराबर क्यों होगी, बाई CPCT से ये बात बन जाएगी आपकी, किससे, CPCT से आपकी ये चीज बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो लिख देंगे अतः जो आपका ABCD है एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। तो भाई इतना ही करना था इसके अंदर। हम लोग अब 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छे से समझ करके करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा 4th क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन में भी दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। आई थिंक सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने तीसरा किया है। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग है, और वर्ग से आप जानते हो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का ही छोटा भाई। तो एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, हमें ये दिखाना है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो 3 चीजें आई थिंक प्रूव करनी है। नंबर 1, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर काटती हैं और समद्विभाजित करती हैं, समान 2 भागों में कटता है। ये 3 चीजें हैं। तो इसके लिए एक चित्र बना लें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। तो सपोज कर लो कि ये मेरे पास में कोई ABCD, मैं इसको बात कर लेता हूं कि ABC और D बेटा मेरे पास कोई भी एक वर्ग है। तो आप लिख भी सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें दिया क्या है, केवल एक बात कहिए कि वर्ग है, क्या कि ABCD एक वर्ग है, केवल इतनी बात कही है, वर्ग है, ठीक है। बाकी सब प्रूव करना है। इसके विकर्ण हमारे पास AC हो गया, है ना, आपके पास में क्या हो गया, AC हो गया, और दूसरा विकर्ण इसका आपका BD हो गया, जो परस्पर हमें O पर कट कर रहा है। और पहली बात तो ये प्रूव करना है, नंबर 1 विकर्ण बराबर, इसका मतलब AC बराबर BD, ये फर्स्ट चीज प्रूव करनी है। और उसके बाद में हमें समकोण पर है, तो यानी कि 90 डिग्री कोण प्रूव करना, चारों में से कोई एक 90 प्रूव कर दो तो बात बन जाएगी, आराम से बन जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहले बराबर दिखा लो और उसके बाद में। और दूसरी बात, हमें ये भी दिखाना है कि OA बराबर OC होगा और OD बराबर OB होगा, तो ये भी हमें दिखाना है ना, 3 चीजें दिखानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन विकर्णों को बराबर दिखाने की, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, देखो हल करता हूं मैं सवाल को, सही बात में तो ये है, ठीक है। मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे ट्रायंगल ले लो 2 जिसके अंदर दोनों विकर्ण आते हो, जैसे ABC ले लो, ABD और ABC ले लो, आप ले लो ट्रायंगल ABD, है ना, तथा जो ट्रायंगल है मेरे पास में ABC में बात कर लो आप। कंफ्यूजन है
तो इसको बेटा थोड़ा सा साइड में ऐसे बना लो। एक ये हो गया, ये डी पॉइंट है ऊपर, ये ए है और ये बी है, और दूसरे वाला इधर बना लो कि कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये बी पॉइंट ही रहेगा, ये नहीं, दिस इज ए पॉइंट, ये बी है और ये आपका सी है। इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें बराबर है उसको थोड़ा ध्यान से देख लें। ये कन्फर्म सी बात है मेरे भाई कि ए बी बराबर है ए बी के, ए बी के बराबर है, बिकॉज उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। कैसी है? कॉमन है, ठीक है ना, आपके पास क्या है? कॉमन है, कन्फर्म। और मेरे भाई एक चीज और देखो कि AD बराबर होगी, AD बराबर होगी, AD बराबर होगी BC के, AD बराबर होगा BC के, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि एक वर्ग दिया है, क्योंकि चूंकि ABCD एक वर्ग है, ऐसी बात हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और देखो कि क्या चीज इसके अंदर कॉमन हो सकती है, और तब हम इसको कह देंगे कि हाँ यार ये जो है एक हमारे पास में, ये जो है आपके पास में ये सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम के बाद हम लोग इनको आसानी से कह पाएंगे कि ठीक है ना, कि ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहने की बात ये है, तो सोचो जरा कैसे दिखाया जाए। तो बढ़िया देखो, एक मिनट एक बात सुनो, अगर देखा जाए ये एंगल कितना होगा? 90 होगा ना, वाई, क्योंकि ABCD एक वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 होता है, तो ए एंगल भी 90, बी एंगल भी 90। तो आप ये कह सकते हैं एंगल AB, नहीं ऐसा कर सकते हैं ना आपके पास में कि BAD जो है वो बराबर होगा एंगल ABC के, और ये दोनों 90 होंगे। तो अब बात वही होगी, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और इनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता, साइड सॉरी साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से हम बात करें, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग समता से, ठीक है सही लिख रहा हूं, सर्वांग क्षमता से जो ट्रायंगल है ना मेरा, क्योंकि एंगल जो B है ना, एंगल जो B है, ये जो A है वो B के बराबर है, तो सीधी बात है कि BAD जो रहेगा वो सर्वांगसम रहेगा ट्रायंगल किसके? ABC के, किसके? ABC के। और इतना करने से हमारा ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि जो जब ये ट्रायंगल इसके सर्वांगसम हो गया तो ये वाली साइड इसके बराबर हो ही जाएगी। क्यों? तो इसका मतलब जो BD है वो बराबर हो जाएगी किसके? AC के। और ये क्यों? CPCT से। ये CPCT क्या है? फिर मैं कहूंगा सर्वांग क्षमता के चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमने पहली चीज प्रूव कर ली है कि विकर्ण इसके बराबर होते हैं। तो यहां लिख देंगे अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण, ठीक है नहीं, विकर्ण आपके पास में बराबर होते हैं। अभी दो चीजें और हमें प्रूव करनी है, और वो करनी है कि सबसे पहले समकोण दिखाना है, यानी कि इनमें से कोई एक जो चार एंगल है, या तो ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, आप इसको 90 दिखाएंगे। और 90 दिखाने के लिए हमें किसी दूसरे त्रिभुजों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके पास में दूसरे त्रिभुजों के पास जाना पड़ेगा। एक मिनट के लिए जरा, चलिए जाना पड़ेगा, चलो देखते हैं अब क्या करना है, अब देखते हैं। आई थिंक इस फर्स्ट पार्ट को मैं रफ कर दूं, काम में आपका आगे तो नोट कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप इसको हटा लो, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके, जो जरूरत पड़ेगी फिर हम उसको लिख लेंगे दोबारा से। तो अब जो है मुझे कौन कौन से पार्ट्स दिखाने हैं बेटा? हमें दिखाना समकोण। तो एंगल, आप इसमें दो ट्रायंगल उठा लो जिसमें समकोण की स्थिति बन सकती है, जैसे AOB और COD है, AOB और COD, AOB और COD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इससे देखो क्या होगा, ट्रायंगल AOB तथा जो ट्रायंगल है आपके पास में COD में, हम देखते हैं क्या है। ये ट्रायंगल कैसे है? बेसिकली ये ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे है, बीच में पॉइंट हमारा O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है? आई थिंक ये वाली साइड इसके बराबर है क्योंकि वर्ग है, ये कंफर्म सी बात है। ये वाला एंगल मेरे भाई इसके बराबर है, सीधी सी बात है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और क्या चीज बराबर हो सकती है? और क्या चीज बराबर हो सकती है? और भी चीज बराबर हो सकती है।
ये वाला एंगल बेटे इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज तो होता ही है वर्ग एक, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो आप अगर देखें तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो इसके बराबर हो जाएगा, है ना, डबल 9 बना दें, और ये वाला जो एंगल रहेगा बेटा ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे। तो लिख लो जरा कि जो DC है ना आपके पास में, या जो AB है वो बराबर हो जाएगी DC के, AB बराबर हो जाएगी DC के। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ABCD एक वर्ग है, इस वजह से हो जाएगा, वर्ग है इस वजह से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके। अब ध्यान दें बाकी क्या चीज बराबर होगी, जो एंगल होगा AOB वो बराबर होगा एंगल COD के, है ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। एक चीज और देखो कि एंगल जो आपके पास में ODC है, इसमें देखो नीचे वाले पहले इधर वाले में कौन सा OBA या ABO, एंगल ABO वो बेटे मेरे पास में बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है ABO ये बराबर होगा इसके ODC, एंगल ODC। तो अब क्या हो गया, ये एंगल साइड, इसको ऐसे कैसे कहोगे, इसका कारण भी देना पड़ेगा ना। तो इसको कह सकते हो क्योंकि जो AB है ना, AB वो समांतर होती है CD के, है ना आपके पास में, और ये इसके आपके पास में एकांतर कोण है। कैसे है? एकांतर कोण है। इतना रीजन काफी है कि AB समांतर CD के एकांतर कोण है, इस वजह से हमने ऐसा लिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB है बेटा, है ना आपके पास में, वो सर्वांगक्षम हो जाएगा ट्रायंगल ACOD के, क्योंकि एंगल B जो है वो D के बराबर है, तो हमने B D के बराबर और A जो है वो C के बराबर। देखो ये जो A है वो A है, ये वाला जो A है ये C के बराबर है, आप देख ही पा रहे हैं। तो अब बाय CPCT से क्या कर देंगे, बाकी बची हुई चीजें भी बराबर होंगी कि AO बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, AO बराबर हो जाएगा किसके, AO बराबर हो जाएगा, अभी एक मिनट जरा यार, ठीक है। तो AO जो है वो किसके बराबर होगी भाई, ध्यान देखो, AO जो है AO, ये जो AO होगी वो आपके पास में इस ट्रायंगल की AO, इसमें देख लो ना, AO जो है वो OC के बराबर हो जाएगी, OC के बराबर हो जाएगी, है ना, AO बराबर OC हो जाएगी, है ना। और बेटा आपके पास में AO बराबर OC होगी, कैसे होगी देखो, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना ये इसके बराबर है, तो इसके सामने की साइड जो है इसके सामने की साइड इसके बराबर होगी, तो हाँ AO बराबर इतना हो गया। साथ साथ आपके पास में BO जो है वो बराबर हो जाएगा OD के। इससे ये बात क्लियर होगी, क्या बात क्लियर होगी हमारे पास में, कि ये समद्विभाजित करते हैं, इनके दो बराबर हिस्से हैं, जितनी ये उतनी ये, जितनी ये उतनी ये। अब इसके ये वाला हिस्सा भी हमने प्रूव कर दिया, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, है ना, वर्ग के विकर्ण, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना आपके पास में। अब एक चीज बची है समकोण दिखाने वाली, और समकोण अभी दिखा रहे हैं, इन चीजों को आप फटाफट नोट करें, मैं तीसरे पार्ट में समकोण प्रूव करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, ऐसा करने के लिए हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। मेन टारगेट क्या रहेगा, मेन टारगेट ये रहेगा कि अगर बेटा आप किसी तरह इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखा दो, क्योंकि ये पूरा 180 है, अगर आप ये x हो ये भी x हो, तो आपके पास में x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 180, और 2x बराबर आ जाएगा 180, या फिर x बराबर जाएगा 90, चेक कर लो। तो यही मैं प्रूव करना, तो आई थिंक हमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इस एंगल को इसके बराबर दिखाना है, और दिखाने का तरीका क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगक्षम दिखाइए। एक तो ट्रायंगल ले लो आप, कौन सा, BOC तथा दूसरा ट्रायंगल आप ले लो, ये भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो, चलो ये दोनों ही ले लो ना, ये दोनों ही ले लो, ये वाला और ये वाला ले लो, कि एक तो ट्रायंगल ले लो आप AOB तथा दूसरा जो ट्रायंगल है आपके पास में वो ले लो COB, आपके पास ट्रायंगल COB में बात कर लो। अब क्या क्या चीजें बराबर, देखो सबसे पहली बात, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में
ये AO बराबर है OC के, AO बराबर है OC के, कंफर्म होगी बात। और जो BO है वो दोनों में कॉमन है, BO जो दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। और बेटा AB जो है, AB जो है वो BC के बराबर है ही है, ये वाली साइड इसके बराबर है ही है। तो हम SSS सर्वांग क्षमता से कह सकते हैं, सर्वांग क्षमता से कह सकते हैं, सर्वांग क्षमता है ना, से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOB है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, COB के, इसके सर्वांगक्षम हो गया। और अगर सर्वांगक्षम हो गया तो कंफर्म सी बात है, तो जो एंगल AOB होगा, AOB ये वाला, वो बराबर होगा एंगल BOC के। मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना आपके पास में, CPCT से, CPCT से। अब ध्यान दें, एंगल AOB अगर हम एंगल BOC में जोड़ें, अब हम यहां अब करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, है ना आपके पास में, अगर हम जोड़ें तो ये 180 होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल इस एंगल को इसमें जोड़ने से 180 मिलेगा। रैखिक युग्म है, लिख दो, रैखिक युग्म है, लीनियर एंगल है, रैखिक युग्म है। लेकिन अभी हमने किया है कि AOB जो है, AOB BOC के बराबर है, तो BOC बराबर सॉरी प्लस, क्योंकि ये भी AOB BOC के बराबर है, तो यहाँ पे BOC बराबर 180। और मेरे भाई इसको मैं यहां से उठा करके दिखाऊंगा आपको यहां की तरफ, और ध्यान देंगे कि टू एंगल, ये दो हो गया ना सेम सेम, BOC बराबर आ जाएगा 180, या फिर एंगल BOC मेरे पास बेटा आ जाएगा 180/2, या एंगल BOC मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो जब ये 90 दिखा दिया BOC मीन्स ये वाला 90 हो गया। आप चेक कर लो, ये वाला 90 हो गया तो कंफर्म सी बात है ये भी 90 होगा, क्योंकि इसके बराबर है। ये 90 तो ये भी 90 है, वर्टिकली अपोजिट है, और ये 90 तो ये भी 90, ये भी आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा, इससे क्या सिद्ध हो रहा, हम लिख देंगे एक लाइन, अतः, एक लाइन लिख देंगे जो तीसरी लाइन थी, अतः, अतः वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण, ठीक है नहीं आपके पास में, परस्पर, परस्पर समकोण पर, समकोण पर, अच्छा समद्विभाजित अभी प्रूफ कर ही दिया था मैंने आपको, OA और ये जब OA बराबर OC दिखाया था, पर समद्विभाजित, समद्विभाजित, ठीक है नहीं आपके पास में करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फटाफट निपटाते हैं इस चीज को।